साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप भाव विह्वल हो उठेंगे। यकीन मानिए, पूरा वीडियो देखकर आप में भावनाओं का जो सैलाब उमड़ेगा उससे आपका रोम रोम खिल उठेगा। और जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, आप ये तस्वीरें देखिए बड़े ध्यान से। ये तस्वीरें भावनाओं से भर देने वाली हैं। ये तस्वीरें दोस्तों सैकड़ों साल की मेहनत का परिश्रम है। ये गर्व से भर देती हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और ये जो कलश है ना, जो आप देख रहे हैं, ये आपके घर पहुंचने वाला है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और इसीलिए मैं आज इस तरीके से आपको जब बता रहा हूं ना, आप जैसे ही ये पूरा वीडियो खत्म होगा, आप यकीन मानिए आपकी भावनाएं, जैसे कहते हैं ना उछाल मारना, उस तरीके से नजर आएगा। अब खबर क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देश के सबसे बड़े और भव्य आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर है। और इस विशाल और अद्भुत आयोजन की शुरुआत 5 नवंबर को अयोध्या में शुरू हुई, जिसकी पूर्णाहुति 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होगी। दरअसल दोस्तों, श्री राम लला के दरबार में अक्षत पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अक्षत पूजन का। अब ये कार्यक्रम क्यों इतना खास है ये भी मैं आपको बताता हूं, ये भी समझ लीजिए। अक्षत पूजा के इस कार्यक्रम में चावल में हल्दी और घी को श्री राम लला दरबार में मिलाकर, अभी आपको तस्वीर दिखाई, उसका विधि विधान से पूजा करके 100 से अधिक पीतल के कलशों में भरा गया। पीतल के कलश में भरा गया और ये अक्षत देश के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। जी हां, देश के घर घर तक। आपके घर भी आएगा, मेरे घर भी आएगा। और भगवान राम मंदिर से जुड़ा हुआ है ये। जब उन्हें पूरी विधि विधान के साथ स्थापित किया जा रहा है। और ये जो पीतल के कलश हैं, इसमें क्या है, 5.25 किलो चावल को लाल रंग के कपड़े से बांधकर बहुत अच्छी तरह से पैक किया गया, पूरी भक्ति भावना के साथ किया गया है। और इसे जो घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है विश्व हिंदू परिषद ने। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो भगवान राम मंदिर में जब भगवान राम लला की स्थापना की जाएगी, तो इससे हर आदमी जुड़ा हुआ है, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सैकड़ों वर्षों की मेहनत का जो नतीजा है, उसमें हर आदमी को अपना योगदान नजर आता है ना। अब हुआ क्या है ये भी आपको बताते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने देश के 45 प्रांतों में अक्षत को वितरित करने के लिए इन कलशों को अपने प्रांत अधिकारियों को सौंपा, क्योंकि किसी ना किसी को तो ये जिम्मा उठाना पड़ेगा ना। अब इन कलशों से पूजा के अक्षत को देश के 5 लाख गांव तक पहुंचाया जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिए, 5 लाख गांव तक हर घर में ये अक्षत दिया जा रहा है। और पूजा का ये अक्षत श्री राम लला की तरफ से क्यों भेजा जा रहा है वो बता रहा हूं। सभी देशवासियों को, यानी मुझे, आपको 22 जनवरी के भव्य आयोजन के लिए निमंत्रण है। और सनातन धर्म में तो इसका बड़ा महत्व है दोस्तों। तो कैसे आपको निमंत्रण भेजा जाए, हर घर को भेजा जाए, तो ये अक्षत ही निमंत्रण पत्र है। श्री राम लला के दरबार से निमंत्रण के रूप में पूजित अक्षत को कुछ इस तरह से कलशों में अपने सिर पर रखकर देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। ये वीडियो देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए बड़े ध्यान से, कैसे आ रहे हैं ये अक्षत। श्री राम लला से निमंत्रण का ये अक्षत देश के 5 लाख मंदिरों को भी पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव को, मंदिरों को भी। और जब 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा हो रही होगी, तब इन मंदिरों में भी पूजा होगी। इसका मतलब है कि देश में सनातन संस्कृति का एक ऐसा उफान देखने को मिलेगा। जब भगवान श्री राम की स्थापना होगी, रामलला की स्थापना होगी,
तो देश भर के मंदिरों की घंटियां बज उठेंगी। आप सोचिए किस प्रकार भावनाओं का ज्वार उठ खड़ा होगा। और 22 जनवरी की भी बात आपको बता देता हूं मैं दोस्तों। 22 जनवरी को दिन में 12 बजे से 12:45 के दौरान, मतलब 45 मिनट का ये काल है जब ये ऐतिहासिक पूजा होगी। और पूजा का ये जो अवसर है ना, ये भी बड़ा दुर्लभ है। मैंने वो भी खोज कर निकाला। मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन इसी काल में हुआ था जिस काल में ये सारी चीजें हो रही हैं। भगवान का वराह अवतार भी इसी काल में हुआ और भगवान के अनेक अवतार इसी काल में हुए हैं। जानते हैं दोस्तों, इस काल में मृगशिरा नक्षत्र के साथ साथ अभिजीत मुहूर्त का होना एक चिर परीक्षित संयोग है, यानी गजब का संयोग है जिस काल में ये पूजा होने जा रही है। और 22 जनवरी को जो ये पूजा हो रही है उसमें मुख्य पूजा की शुरुआत, क्योंकि ऐसा नहीं कि अचानक सिर्फ 45 मिनट का ये पूजा अर्चना होगी, बल्कि इसकी शुरुआत एक हफ्ते पहले ही 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। और ये पूरी पूजा बनारस के वैदिक विद्वान, आप जानना चाहते होंगे कौन कराएंगे, तो बनारस के ये वैदिक विद्वान है लक्ष्मीकांत दीक्षित, उनके द्वारा संपन्न कराई जाएगी। और सिर्फ वही नहीं होंगे, अब जब ये इतना बड़ा आयोजन है तो देश के अलग अलग हिस्सों से आए 150 वैदिक विद्वान भी हिस्सा लेंगे। और ये जो पूजा की पद्धति है जानते हैं, ये पूरी पूजा रामानंदीय पद्धति से कराई जाएगी। इसका मतलब है कि सारी चीजें विधि विधान एकदम तय तरीके से होगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री मोदी, इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, खुद यजमान होंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी पूजा में साथ रहेंगे और शिलान्यास में भी थे। वो तो आज भी हमारे जहन में एक प्रकार से बस गया है। वो तस्वीरें मतलब अद्भुत हैं। और पूजा के इस अवसर पर दोस्तों भारत के लिए वो ऐतिहासिक दृश्य भी होगा। बड़े ध्यान से सुनिए, जब प्रधानमंत्री मोदी श्री राम लला को उनके अस्थायी स्थान से हाथों में लेकर स्थायी भव्य मंदिर तक पैदल चलेंगे। 500 मीटर की इस यात्रा के लिए श्री राम लला को उस भक्त का इंतजार रहा जो आज भारत का प्रधानमंत्री है। और आप कल्पना कीजिए, बनारस में जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी चल रहे थे वो भव्य दृश्य कल्पना कीजिए। और यहाँ पर अयोध्या में तो श्री राम लला को लेकर अपने हाथों से उनके अस्थायी निवास से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस अकल्पनीय और इस अविश्वसनीय यात्रा और पूजा को देखने के लिए माना जा रहा है कि दुनिया के 80 राष्ट्राध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही देश दुनिया से 10,000 आमंत्रित विशेष व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे, वीवीआईपी। इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ भारी संख्या में कलाकार तो होंगे ही, साथ ही इनमें देश के विभिन्न मंदिरों और मठों और धर्मों के करीब 4,000 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जानते हैं दोस्तों, जिस तरह से श्री राम लला के भव्य आयोजन को लेकर पूरे देश में एक अप्रत्याशित उत्साह की लहर सबके सामने है, उसे देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने 23 जनवरी से, उसके आगे की बात बता रहा हूं, 22 जनवरी को पूजा संपन्न होगी, 23 जनवरी से देश के हर राज्य और हर जिले के लिए दर्शन का दिन निश्चित कर दिया है। और जो ये अमर उजाला की हेडलाइन है ना, पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि होना क्या है। क्योंकि जो हिंदी भाषा नहीं समझ रहे होंगे ना, उनके लिए सहायक होंगे जो बताएंगे कि क्या है, कैसे बना, किस तरह की चीजें हैं, सब कुछ बताएंगे और पूरे देश के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। लोगों में श्री राम लला के इस ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित होने के लिए ऐसा उत्साह है कि विश्व हिंदू परिषद ने हर गांव में इस भव्य पूजा समारोह को दिखाने की व्यवस्था की है।
भाई ये तो सवाल है ना दोस्तों कि पूरा देश कैसे अयोध्या में चला जाएगा। और हम तो देखते हैं कि महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग जुटते हैं तो किस प्रकार की व्यवस्था बनती है, लेकिन यहाँ तो हर किसी की आस्था है। और इतना ही नहीं, ये जो कार्यक्रम है ना, ये गांव में दिखाने की व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो पूजा होगी, उसमें जो प्रसाद है उसको भी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यानी ये बहुत बड़ा अवसर है दोस्तों। और इस ऐतिहासिक अवसर पर देश में जिस तरीके से लोगों में शामिल होने का उत्साह है, उसको देखते हुए 22 जनवरी को आमंत्रित लोगों के अलावा अयोध्या की सीमा को सील कर देने का निर्देश दिया गया है। क्यों? आप जानते हैं ना, अभी कितनी सारी बयान आए जिसमें मतलब उल्टे सीधे बयान कि ये हमला करा देंगे, वो करा देंगे। अब देखिए क्या मंशा है, मुझे समझ में नहीं आता भाई। इतना बड़ा समारोह, इतनी बड़ी ऐतिहासिक, जैसे कहते ना, कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि सैकड़ों बरसों की मेहनत का परिणाम है, संघर्ष का परिणाम है। इसलिए ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। और ये भी याद रखिए कि सरकार हो या इस ऐतिहासिक पूजा आयोजन से जुड़े लोग, सभी को एहसास है कि इस अवसर पर अपार जन सैलाब होगा। और उस जन सैलाब के आने जाने के लिए भी सरकार ने कमर कस ली है। क्या कर रही है सरकार? अयोध्या से जुड़ने वाले सभी रेल ट्रैकों को डबल करने का काम किया जा रहा है। और दिसंबर तक ये पूरा हो जाए, इसके लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। आप कुछ हेडलाइन देख लीजिए। मेजर रेल इंफ्रा रिवैम्प ऑन इन यूपी फॉर राम टेम्पल कुंभ ओपनिंग। एक और देखिए ये वाला, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हो जाएगा लखनऊ रेल खंड का दोहरीकरण। देख रहे हैं ना, चौतरफा काम हो रहा है। और हां, ये भी याद रखिए दोस्तों कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अयोध्या में काम करेगी। है ना गजब की चीज। अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में होगी ये कैबिनेट की बैठक। और जब ये बैठक होगी ना, तो ऐसा नहीं कि कोई सांकेतिक बैठक हो रही है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। और ये जो पहल है ना, बड़ा ऐतिहासिक है दोस्तों। जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट भगवान श्री राम के नगरी में होगी, उनकी नगरी में होगी, अयोध्या में होगी। और जब आयोजन इतना खास है, तो इस बार की दीपावली भी तो बेहद खास होने जा रही है। आप सोचिए ना। और तभी तो योगी कैबिनेट ने भगवान श्री राम की नगरी में काम करने का फैसला किया है। मुझे तो याद है दोस्तों कि पहले तो क्या होता था कि दिवाली है तो अयोध्या की याद किसे आती थी? भाई अयोध्या को तो ऐसा बना दिया कि समझ ही में नहीं आता था। लेकिन आज हर किसी की नजर दीपावली के दिन अयोध्या में होती है, वहीं से तो इसका महत्व है। तो कुल मिलाकर साथियों, 22 जनवरी 2024 का दिन देश के इतिहास में एक ऐसा दिन होगा जब सनातन धर्म की अस्मिता का प्रतीक श्री राम जन्मभूमि मंदिर शताब्दियों के विध्वंस और संघर्ष की अनिश्चितता की भयावहता को फाड़कर एक भव्य रूप में स्थापित होगा। ये वो दिन होगा दोस्तों जिसका इंतजार कई पीढ़ियों ने हजारों साल से किया है। ये दिन सिर्फ भावनाओं का है जिसे शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन है, लेकिन इसका अगर कोई निमित्त है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी। तो उम्मीद है दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक पल है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो तो अब करीब है। तो उसकी तैयारियां भी तो बड़ी जबरदस्त होंगी ना। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जन आंदोलन बनने जा रहा है। मुझे लगता है ये भी बात कि ये चूंकि सारे जन जन से जुड़ने वाली चीज है, तो कांग्रेस में भी बड़ी बेचैनी है, और इसीलिए इसका क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। वो लोग जो कल तक भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वो भी कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर तो हम बना दिए होते। तो ये तो स्थिति है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी भावनाएं भी उन भावनाओं से जुड़ी होगी जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों,
कि आप मेरे वीडियो को यूं ही देखिए, अपना प्रेम दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आखिर में फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे नाम पर अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो सतर्क रहिए, बिल्कुल इस डिजिटल फ्रॉड में मत फंसिए। कोई लोभ लालच देता है तो उसमें मत जाइए। ये वीडियो पूरी तरह से मुफ्त है, आपको इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ अपना प्रेम बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।